All men are dogs. What? All men are dogs. Why? Just because we love to chase pussy. तुम्हें पता है जब मैं 11 साल की थी तो मेरी मम्मी ने मुझसे खाना बनवाया था। हाँ पता है, क्योंकि सिलेंडर मैं ही लेके आया था। तुमको क्या लगता है मेरी कमर कैसे टूटी? एक से ज़्यादा तकिया लगा देना। जब घोर अंधेरी रात में सुनसान सड़क पे एक आदमी चलता है ना, और जब उसे ऐसा लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, तो एक आदमी सोचता है कि कहीं ये भूत तो नहीं, बट एक औरत सोचती है कि कहीं ये कोई आदमी तो नहीं। तो तुम भी भूत ही सोच लिया करो ना यार, बिकॉज माना वो मर गया है पर है तो आदमी। हेलो जुगनुओ, सो टुडे वी गोना टॉक अबाउट फेमिनिज्म। अब जिसको नहीं पता फेमिनिज्म क्या होता है, लेट मी गिव यू अ क्विक इंट्रोडक्शन। ये बेसिकली एक मूवमेंट है जो वुमेन इक्वालिटी और एम्पावरमेंट को सपोर्ट करता है, और ये औरतों को बेसिक कुछ राइट्स दिलाना चाहता है। राइट टू वोट, माँ बाप की प्रॉपर्टी पे इक्वल हक, इक्वल पेमेंट फॉर सेम वर्क, स्टॉप द अबॉर्शन ऑफ अ चाइल्ड जस्ट बिकॉज वो एक लड़की है। एंड ये डिमांड्स कंट्री टू कंट्री चेंज होते रहते हैं, बट जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो उसके मोटे मोटे यही डिमांड्स थे। सो बेसिकली ये है फेमिनिज्म, और जो इसमें मानता है वो होता है फेमिनिस्ट। बट स्टिल आज भी फेमिनिज्म एक गाली है और लोग फेमिनिस्टों को गंदी गंदी गालियां देते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ फेक फेमिनिस्ट। ये वो लोग होते हैं जो खुद को फेमिनिस्ट बोलते हैं बट चूतिए रहते हैं और कुछ भी बात करते हैं, मतलब इलॉजिकल डिमांड्स होती हैं, हरासमेंट प्रमोट करते हैं, और कभी कभार जो इनकी डिमांड्स रहती है ये इतनी ज़्यादा घटिया होती है कि ये क्रिमिनल ऑफेंस होता है। तो फेमिनिज्म इज गुड। और रही बात इनकी, लेट्स रोस्ट देम। I'm tired of being told that women can't be funny. देखो, जोक का कोई जेंडर नहीं होता। एक फनी जोक फनी ही लगेगा, फिर चाहे लड़का सुनाए या लड़की। और ऐसा नहीं है कि लॉन्डे अनफनी जोक्स नहीं मारते, बहुत मारते हैं। और अगर तुमने नहीं देखे तो लेट मी शो यू वन। तू क्लास के बाहर क्यों खड़ा है? अंदर क्यों नहीं आता? अरे वो मैडम है ना, वो अंदर नहीं जाने दे रही। क्या बोल रही है? बोल रही है अभी पीरियड चल रहा है। अरे तो उनको बोलो कि मैडम क्लास के अंदर जाना है, आपके अंदर नहीं। देखा, अनफनी। और अगर तुमको अभी भी लगता है कि सिर्फ लड़कियां ही अनफनी होती हैं, इसका मतलब तू लड़की है। हाँ। What's with the beard? Like, trim it at least, you know, if you're not going to go clean shaving, although that's something you should try. देखो, बियर्ड रखने की ना हर लड़के की अपनी पर्सनल वजह होती है। कोई मैच्योर दिखने के लिए बियर्ड रखता है, कोई माचो दिखने के लिए बियर्ड रखता है, तो कोई सेक्युलर दिखने के लिए बियर्ड रखता है। Not investing enough time in foreplay. अरे मेरे फोन की स्क्रीन टेढ़ी क्यों हो रही है? Spend more time down. मेरे फोन की स्क्रीन टेढ़ी क्यों हो रही है? Foreplay is very important. अच्छा सॉरी, इसका मुंह ही टेढ़ा है। दे थिंक अबाउट कि अब मैं ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं। What do you mean by they? दीदी एक बात सही सही बताना। कितने आदमी थे? When they don't know anything, like don't know what they're doing, basically. They should have this very good tutorial about how to go down and all, because at times you have to no go there, no go भैया इधर जाओ, भैया राइट जाओ। Did you just said भैया? go भैया इधर जाओ, भैया राइट जाओ। मतलब कोई अपने भाई के साथ कैसे कर सकता है? मतलब ओ आदाब। और ये हम सिर्फ लड़कियों की बैड प्रॉब्लम्स क्यों सुन रहे हैं? व्हाट अबाउट बॉयज? हमारी कौन सुनेगा? मेरे को लड़कों की सुननी है। दानिश तू बता, जब तूने पहली बार सेक्स किया था तो तेरी बंदी क्या बोली थी? उसने बोला था वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। आज हमने ये वाकई साबित कर दिया कि हम सच्चे मुसलमान कहलाने के लायक हैं। और मेरे को सबसे बेकार लगती हैं वो फेक फेमिनिस्ट जो मेल जोक पे तो फुट फुट के हंसेंगी, पर जैसे तुम कोई फीमेल जोक मार दो, हाउ कैन यू से समथिंग लाइक दैट अबाउट अ विमेन? हाँ, यू सेक्सिस्ट मिसोजिनिस्ट फड़वे। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, अगर लोडू ललित फनी है तो लौड़ी ललिता मिसोजिनिस्ट कैसे? फनी है तो दोनों फनी है, वरना तो दोनों मिसोजिनिस्ट। मेल हेटिंग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में?
तुमको भी नहीं पता, मेरे जैसे टप्पेबाजी हो तुम भी। भाई वो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी देना। अरे वो तो रवि ने जला दी। क्यों? राम जाने। जिनको पता है उनको पता। मैंने कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें एक लड़की बोल रही थी कि जब शादी के बाद मैं गर्भवती होंगी ना, तो उसके बाद उस बच्चे को जन्म देना है या नहीं देना है ये मेरी मर्जी है। मतलब मैं चाहूँ तो उसे इस दुनिया में लाऊं, मैं चाहूँ तो उसका मर्डर कर दूं, मतलब अबॉर्शन करा लूं, ये मेरी मर्जी है। एंड दिस इज फेमिनिज्म। क्या मतलब जब तेरा बाप तेरी शादी करा रहा था तब तुझसे ये नहीं बोला गया कि पापा 2-3 साल रुक जाओ, मेरे को अभी शादी नहीं करनी, और अगर आपको इतना चुल्ला छूट रहा है शादी का तो तुम दूसरी कर लो। जब शादी के बाद तुम्हारा पति तुम पे चढ़ रहा था तब तुमसे ये नहीं बोला गया कि चढ़ने का इतना ही शौक है तो वो रही सीढ़ियां 3 बार चढ़ के उतर जा, अपने आप थक के सो जाएगा। इवन तुमसे यही नहीं बोला गया कि सुनो, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं करूं तुम्हारा विरोध तो पहले पहनो निरोध। जब तेरा बाप तेरी शादी करा रहा था तब तूने उसको नहीं रोका कॉज तू उन पे डिपेंडेंट थी। जब तेरा पति तेरे साथ सेक्स कर रहा था तूने उसको नहीं रोका कॉज तू उस पे डिपेंडेंट थी। और अब एक बच्चा जिंदा रहने के लिए तेरे पे डिपेंडेंट है तो तू उसका मर्डर कर देगी। एंड दिस यू कॉल फेमिनिज्म। नाइस। Why do you make such a big deal during cricket matches like, you know, you're on the field? Oh, इसको ऐसे बॉल करना चाहिए था, oh, इसको ये करना चाहिए था। You're not there. Just chill out, calm your tits, okay? तुम मैच की बात कर रही हो? हम तो मैच की हाईलाइट भी ऐसे देखते हैं जैसे लाइव मैच चल रहा हो। अभी 3 दिन पहले हम 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल की हाईलाइट देख रहे थे। वो देख के मेरा दोस्त इतना एक्साइटेड हो गया कि उसने 1000 वाली लड़ फोड़ दी। हम मैच देखते हैं, मैच के बाद उसकी हाईलाइट भी देखते हैं और उससे पहले फैंटेसी टीम भी बनाते हैं। मुझे पता है तुम लोग भी फैंटेसी क्रिकेट खेलते ही होगे, तो एटलीस्ट अच्छा वाला खेलो यार, जहां आप 11 रुपए से टीम बना सकते हो और बाद में करोड़ों कमा सकते हो। और ये 100% सिक्योर है इसके इंस्टेंट विड्रॉ की वजह से, जहां आप बैंक और पेटीएम के थ्रू पैसे विड्रॉ कर सकते हो। और पेटीएम के थ्रू पैसे विड्रॉ करने के लिए इसमें केवाईसी की जरूरत भी नहीं है। मतलब अगर आपके पास कागज नहीं है तो भी खेल सकते हो। इसके 3 मिलियन से ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स हैं जो डेली 1 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं। कैन यू बिलीव इट? नहीं। तो करो। और इसमें बाकी ऐप से लोएस्ट एंट्री फीस है, मतलब अगर तुम गरीब भी हो ना तो भी खेल सकते हो। तो मैं अपने आज के मैच की टीम सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड लिसन, कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्ट करते समय एक्स्ट्रा ध्यान रखना, बिकॉज कैप्टन पे आपको डबल और वाइस कैप्टन पे आपको 1.5 गुना ज्यादा मिलने वाला है पॉइंट्स। तो ढंग की टीम बनाओ और कहीं तो जीतो बे। मैं तुम्हें प्लेयर स्पॉट के एक बढ़िया फीचर के बारे में बताता हूँ जहाँ तुम बिना गेम खेले पैसे कमा सकते हो। आपको करना कुछ नहीं है, नहीं मतलब कुछ तो करना ही। इसीलिए आपको इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, फिर आपको रेफर और अर्न पे क्लिक करना है और इस ऐप को अपने 3 दोस्तों को शेयर करना है। और जब वो डाउनलोड करके साइन अप कर लेंगे ना तो तुम दोनों को 50-50 रुपए मिलेंगे। मतलब अब ये हुआ ना चेन मार्केटिंग का ढंग का यूज। मतलब मैं दोस्तों को रेफर कर रहा हूँ और मैं उनसे पैसा भी नहीं ले रहा, बट मैं उनको पैसा भी दे रहा हूँ और मेरे को भी पैसे मिल रहे हैं। नाइस। और जब भी वो कोई गेम ज्वाइन करेंगे ना आपको उनकी ज्वाइनिंग अमाउंट का 2% मिलेगा हमेशा। तो डाउनलोड करो प्लेयर स्पॉट ऐप और इसकी लिंक तुमको मेरे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। तुमको अगर और कन्वीनियंस चाहिए तो बोल दो, मैं मेरी छाती पे इसकी लिंक लिखवा लेता हूँ, ठीक है? और आज के मुंबई वर्सेस हैदराबाद के आईपीएल मैच के लिए टीम बनाना बिल्कुल मत भूलना। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मूसे जटाना। ये काफी वेल नोन फेमिनिस्ट है बिकॉज ये पहले एक टिकटॉक स्टार थी, फिर बॉयज लॉकर रूम में काफी लाइमलाइट में आई। एंड जब ये ऑस्ट्रेलिया से इंडिया फार्मर प्रोटेस्ट ज्वाइन करने आई थी तो भी मीडिया में काफी सुर्खियों में रही थी। सो बेसिकली इंडियन फेमिनिज्म मूवमेंट की काफी जानी मानी फेस है। सो रिसेंटली मूसे जटाना का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो सोलो सेक्स कर रही है। और ऐसा नहीं है कि लीक हुआ है तो मतलब किसी ने वीडियो बना लिया चोरी छुपे और फिर लीक कर दिया। नहीं, उन्होंने खुद अपने कंसेंट से एक एडल्ट प्लेटफॉर्म पे वो वीडियो डाला था। जितनी मैंने रिसर्च करी है मुझे उसमें यही पता चला है कि ये एक ओनली फैंस नाम के प्लेटफॉर्म पे डाला हुआ था। एंड एक सेकंड, तुमको ओनली फैंस तो पता है ना? नहीं। तुमने कभी जीवन में छिनाला नहीं किया क्या? ओके, सो नहीं पता तो लेट मी टेल यू, कॉज मैं प्रोफेशनल छिनाल हूं। कुछ भी। ओनली फैंस एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां तुम अकाउंट बना सकते हो और अपना कंटेंट पोस्ट कर सकते हो और उसको देखने के लिए लोग तुम्हें सब्सक्राइब करते हैं, बिल्कुल यूट्यूब की तरह। बट यहाँ एक डिफरेंस है, यहाँ सेक्सुअल कंटेंट पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जो कंटेंट क्रिएटर पोस्ट करता है वो मोस्टली कंटेंट भी ऐसा ही होता है, न्यूड फोटोज, न्यूड वीडियोज, लाइव सेक्स, समथिंग लाइक दैट। बेसिकली ये डिजिटल कोठा है।
एंड जब मूसे चटाना का वीडियो वायरल हुआ ना, तब पता चला कि वो भी एक ऐसी एडल्ट प्लेटफॉर्म पे वीडियो डालती थी जिस काम के उसे पैसे मिलते थे. सो बेसिकली शी वॉज अ डिजिटल प्रोस्टिट्यूट. बट आई डोंट नो यू विल एग्री विथ मी और नॉट, बट इसमें कोई गलत बात नहीं है. पता नहीं क्यों लोग इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन को इतना गलत तरीके से देखते हैं. ये भी मतलब बाकी प्रोफेशन जैसा ही तो है यार, लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर, पॉलिटिशियंस, कमेडियन, प्रोस्टिट्यूट. और कमेडियन और प्रोस्टिट्यूट में तो काफ़ी सिमिलैरिटीज भी है, मतलब दोनों ही पैसा लेके सेटिस्फाई करते हैं. एंड काफ़ी सारे देशों में तो प्रोस्टिट्यूशन लीगल भी है. मैं तो चाहता हूँ इंडिया में भी होना चाहिए. इसके लिए मोदी जी को एक योजना लॉन्च करनी चाहिए, प्रधानमंत्री आदान प्रदान योजना. अब आप लेटे लेटे भी कमा सकते हैं. बट जो मूसे चटाना ने किया वो मुझे गलत लगा. कॉज जब तुम किसी कंपनी, इंडस्ट्री या किसी मूवमेंट के जाने माने फेस होते हो ना, तो तुम्हारी हरकतों की वजह से पूरी कम्युनिटी को जज किया जाता है. तुम्हारे सही या गलत काम से पूरी कम्युनिटी इफेक्ट होती है. क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गिव मी 100 एनर्जेटिक यंग पीपल एंड आई विल ट्रांसफॉर्म इंडिया. एंड दैट्स द पॉइंट. अगर तुम चाहते हो कि कोई मूवमेंट सक्सेसफुल हो तो उसमें यूथ को जोड़ो, दैट गोना हेल्प. बट द पॉइंट इज मोस्ट ऑफ द यंग पीपल जो होते हैं ना, वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, तो अगर वो कुछ करना चाहते हैं ना, तो बेसिकली उनकी परमिशन लगती है. जब 3 साल पहले मैंने डिसाइड किया था कि मुझे स्टैंड अप कॉमेडी करनी है, तो मैंने मम्मी को बोला कि मुझे स्टैंड अप कॉमेडी करनी है. देन शी वाज लाइक कि क्या होता है ये, और किसी की वीडियो दिखाओ जो ये करता हो. तो मैंने उनको जाकिर खान का वीडियो दिखाया था. एंड शी वाज लाइक कि इतना फनी तो नहीं कर पाओगे तुम, बाकी ट्राई करो. पर यहाँ पे अगर तुम अपने घर वालों को बोलते हो कि मुझे किसी फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना है, मुझे फेमिनिज्म फैलाना है, मुझे फेमिनिज्म बताना है लोगों को क्या होता है, मुझे आइडियोलॉजी प्रमोट करनी है, तो जब तुम्हारे घर वाले पूछेंगे कि क्या होता है फेमिनिज्म और किसी फेमिनिस्ट का वीडियो दिखाओ, तो तुम मुझसे के बारे में बता सकते हो क्या? क्योंकि जिस तरह से दीदी वायरल हुई ना, लगभग हर किसी को पता है कि इन्होंने क्या कांड किया है. उल्टा उनके दिमाग में फेमिनिज्म को लेके गलत इमेज बनेगी. वो हर फेमिनिस्ट को इसी नज़र से देखेंगी और वो अपने बच्चों को किसी भी फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ने देंगी. तो इन दी एंड नुकसान किसका हुआ? इसका तो नहीं हुआ, नुकसान हुआ इस पूरे मूवमेंट का. देखो बात ऐसी है ना कि फेमिनिज्म इज द नीड ऑफ द आवर. इस समाज को फेमिनिज्म की उतनी ज़रूरत है जितनी ज़रूरत एक मछली को पानी, एक जानवर को खाना और एक इंसान को भगवत गीता की है. तो अगर तुम्हारे मूवमेंट से जुड़ा हुआ कोई इंसान अगर ऐसी हरकतें कर रहा है जो काफ़ी वेल नोन है, तो उसको किनारे कर दो ना कि देखो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं. बिकॉज अगर तुम उनको डिफेंड करोगे तो पूरा मूवमेंट चुद रहा है ना इन जनरल. और मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग उसको अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं. बिकॉज मैंने लिटरली कमेंट्स पढ़े हैं. डूड, एक बंदा बोल रहा था कि जिसने भी मुझसे का वीडियो शेयर किया है ना, उस पर हम प्राइवेसी वायलेशन का केस करेंगे. पहली बार, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, भाई तेरे को जो करना है कर. बट द पॉइंट इज कि कैसे करेगा तू? बिकॉज एक बात समझ, अगर वरुण धवन और आलिया भट्ट एक रूम में बैठ के किस कर रहे हैं और अगर मैं उनकी वीडियो बना के रिलीज कर देता हूं, तो वो प्राइवेसी वायलेशन में आएगा, मेरे पे केस भी होगा, मैं जेल में जाऊंगा. बट अगर वरुण और आलिया किस कर रहे हैं और वो डायरेक्टर को कंसेंट दे रहे हैं कि तुम हमारा ये रिकॉर्ड करो, इसको मूवी में डालो, उस मूवी को हजारों सिनेमा घर में रिलीज करके लाखों लोगों को दिखाओ, और अगर मैं सिनेमा हॉल में जाके उसको रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पे डाल देता हूं, तो वो प्राइवेसी इशू नहीं होगा, पायरेसी इशू होगा कि आपने मेरा कंटेंट उठाया. केस इस चीज पे हो सकता है कि इस कंटेंट पे हमारे राइट्स थे और हमने इस प्लेटफॉर्म पे डालना था, बट आपने निकाल के कहीं और डाल दिया और अब हमें उसके पैसे चाहिए. इस बात पे केस हो सकता है. ऐसा नहीं होगा कि महेश भट्ट ये बोल रहा है, इस आदमी को अरेस्ट करो पुलिस वाले भैया, इसने आलिया की किस करते हुए वीडियो वायरल कर दी, अब लोग क्या सोचेंगे कि आलिया एक लड़के को किस कर रही है मेरे होते हुए. So that's all from my side. I hope you like the video. अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना. एम नहीं करते, पिछली बार जो एम दिया था वो पूरा किया नहीं. भरे समाज में मेरी बेइज्जती हुई है. नहीं, कोई एम नहीं है, जितना करना है कर दो. और अगर तुम्हें इस वीडियो से कोई जोक पसंद आया तो प्लीज कमेंट कर देना. और अगर कोई भी जोक पसंद नहीं आया तो तुम कोई जोक सुना दो भाई, हर बार मैं ही क्यों सुनाऊं. एंड अगर तुमको वीडियो ज़्यादा पसंद नहीं आई तो आई कैन क्लियरली अंडरस्टैंड. बिकॉज द पॉइंट इज कि मैं सच में इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं मार पाया. बिकॉज मेरे गले में इतना गांड फाड़ दर्द हो रहा है ना कि मैं वीडियो भी पेन किलर खा के शूट कर रहा हूँ. एंड तुमको पता है बेसिकली महाराष्ट्र में भी कोविड रिलेटेड क्या चल रहा है. मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा वरना तुम बिलोगे ये तो इसलिए बोल रहे हैं ना बिकॉज तू शिवसेना से हेट करता है, यू बीजेपी के दल्ले. वैसे इनमें से एक बात तो सही भी है. तो बेसिकली मुंबई बेस्ड एक एंटरप्रेन्योर है. हिमाचल लोग बन कैसे जाते हैं मैं बोल भी नहीं पाता.
उसका नाम है राहुल अडप। वो बेसिकली स्लम एरिया में जा जाके गरीब बच्चों को सैनिटाइजर्स और मास्क दे रहा है। एंड जब उसने लास्ट टाइम ये किया था तो ही वाज लाइक हाँ ठीक है मेरा काम हो गया, अब तो कोविड जा चुका है, बट ये भैंचो सेकंड वेव आ गई, सो नाउ ही नीड फंड्स। तो बेसिकली मेरे से जितना हो सकता था मैंने कर दिया। सो आई एम आस्किंग यू इफ यू गाइज वांट टू डोनेट हिम। ऐसा नहीं है कि तुमको एक बड़ा अमाउंट देना है, तुम अगर एक छोटा अमाउंट भी दोगे ना तो उसकी बहुत हेल्प हो जाएगी, लाइक एक बेसिक बहुत ही छोटा अमाउंट। सो इफ यू वांट टू डोनेट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। हेलो भाई, मेरे को नया सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, तेरी पहचान में है कोई? क्यों, तेरे पुराने सिक्योरिटी गार्ड को क्या हुआ? अरे वो दिन रात सुबह शाम बस सोता ही रहता है यार। क्यों, तेरा गार्ड हिंदू है क्या? गालियाँ तो मैं बकूंगी,